स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी चाइना की है जो यहाँ पर काफी मशहूर है। इनके मुताबिक ये घटना चाइना में घटी एक सच्ची घटना है जो एक बस की कहानी है। उस वक्त नवंबर का महीना चल रहा था और यहाँ पर काफी सर्दी थी। ये जगह चाइना के कैपिटल बीजिंग से कुछ दूर पर स्थित थी। ये एक बस टर्मिनल था जिसे योंगमेंगयोंग कहा जाता था। 14 नवंबर 1995 की रात को इस बस टर्मिनल से एक आखिरी बस निकलने वाली थी जो रूट नंबर 375 पर जाने वाली थी। ये रूट फ्रैगनेट हिल्स था जो उस बस टर्मिनल से 16 किलोमीटर दूर था। इस बस टर्मिनल पर जब रूट नंबर 375 की वो आखिरी बस आई तब उसमें दो लोग सवार थे जिसमें एक बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थे। ये बस कुछ दूर चलने के बाद एक बस स्टॉप पर रुकी। यहाँ से इसमें 4 लोग सवार हुए जिसमें एक कपल था और एक बूढ़ी औरत और एक लड़का था। बस अब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। अब इस बस में कुल 6 लोग थे। उस वक्त सर्दी ज्यादा होने के कारण ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें 2 लोग एक स्टॉप पर खड़े दिखे। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इनकी शक्लें भी साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लेडी कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर ने इस स्टॉप पर बस रोक दी और ये लोग बस में सवार हो गए। दरअसल ये 2 लोग नहीं थे बल्कि 3 लोग थे। इन 2 लोगों के दरमियान एक आदमी इनके कंधे पर हाथ रख कर खड़ा था जिसके बाल काफी लंबे थे। इसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था और उन 2 लोगों ने भी अजीब से कपड़े पहने थे जो ओल्ड चाइनीज ट्रेडिशन के लग रहे थे। इन्हें देखकर बस में मौजूद लोग पहले तो घबरा गए, लेकिन ये लोग शायद किसी नाटक में काम करते हो ऐसा समझकर लोगों ने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया। ये 3 लोग बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए। अब ये बस आगे बढ़ गई, लेकिन इस बस में सवार वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे इन तीनों लोगों की तरफ देख रही थी। कुछ देर चलने के बाद इस बस में सवार वो कपल उतर गया। अब इस बस में वो बूढ़ी औरत, वो लड़का और वो 3 लोग, बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर ही बचे थे। कुछ देर बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसकी आवाज सुनकर वो लेडी कंडक्टर उसके पास आ गई। उस बूढ़ी औरत ने लेडी कंडक्टर से कहा कि उसके सामने बैठे उस लड़के ने उसकी पर्स से पैसे चोरी किए हैं। इस पर इस लड़के और उस बूढ़ी औरत के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेडी कंडक्टर ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बूढ़ी औरत बस रोकने को कहती है। वो उस लेडी कंडक्टर से कहती है कि मैं इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती हूँ, आप बस रोक दीजिए। इसके नहीं मानने पर उस लेडी कंडक्टर ने बस रोक दी। अब ये दोनों बस से उतर गए। उतरते ही उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के से माफी मांगी। ये देखकर वो लड़का हैरान हो गया। उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा, ऐसा मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि उस बस में मैंने देखा कि वो अजीब दिखने वाले 3 लोगों की टांगे नहीं थी, वे इंसान नहीं थे। उसने आगे कहा, अगर मैं बस में शोर मचाती तो उन्हें पता लग जाता और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए मैंने चोरी का बहाना करके तुम्हें बस से उतार दिया। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का फौरन पुलिस के पास चले गए। उन्होंने पुलिस को अपने साथ घटी पूरी घटना बताई, लेकिन पुलिस ने उनका बयान दर्ज करके उन्हें घर भेज दिया। आगे 2 दिनों तक ये बस कहीं मिली ही नहीं। पुलिस ने इसकी खोजबीन की, लेकिन 2 दिनों तक इसका पता नहीं चला। आखिरकार 2 दिनों के बाद ये बस एक झील से बरामद हुई। इस बस के अंदर 3 लाशें बरामद की गई, जिसमें एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस आदमी की जिसे उन दोनों ने पकड़कर बस में लाया था। हैरत की बात तो यह थी कि यह बस उस रूट से कई किलोमीटर दूर मिली थी और तो और इस बस से मिली लाशें सड़ चुकी थी। पुलिस भी हैरान थी कि 2 दिनों में लाशें कैसे सड़ सकती है और उसमें मौजूद वो 2 आदमी कहाँ गए। आज भी ये कहानी चाइना में काफी मशहूर है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।